अगर आप एडिटर हो और ब्रांड ने बोला है नाइस एडिट, बस थोड़ा बेटर बना दो, तो समझ जाओ अब असली गेम शुरू होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ ब्रांड और एजेंसी कैसे फीडबैक देते हैं और एडिटर को उसको कैसे समझना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। सेक्शन 1 है ब्रांड वर्सेस एजेंसी फीडबैक। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ब्रांड और एजेंसी सेम नहीं होते हैं, दोनों का फीडबैक बहुत अलग होता है। ब्रांड का फीडबैक मोर ऑन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, ब्रांड ओरिएंटेड होता है कि उनका ब्रांड ठीक से दिख रहा है कि नहीं, उनका लोगो का ड्यूरेशन ज़्यादा है कि नहीं, प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए है। मार्केटिंग और ऑडियंस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस इसको कितने देर तक देखेगी, उनको समझ में आएगा कि नहीं, वो लोग परचेस करेंगे कि नहीं, खरीदेंगे कि नहीं उनका ब्रांड। एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस का फीडबैक होता है मोर ऑन फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव, स्टोरी का फ्लो कैसा है, एंड में पे ऑफ आ रहा है कि नहीं, वीडियो रिदम में है कि नहीं, कहानी समझ में आ रही, इमोशन आ रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्शन हाउस और एजेंसी का मोरलेस ऑलमोस्ट आसपास फीडबैक होता है। एजेंसी भी थोड़ा थोड़ा ब्रांड पर्सपेक्टिव, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव ध्यान देती है, बट वो भी फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव पे ध्यान देते हैं। और प्रोडक्शन हाउस फुल्ली स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही काम करते हैं। नंबर 2 है फीडबैक का रियल ट्रांसलेशन। ब्रांड्स और एजेंसी जो भी फीडबैक देते हैं उनके लैंग्वेज पे मन चाहिए, उनके इमोशन को समझिए कि वो बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलते कुछ है बट उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, अब वो आपको समझना होता है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कैसे क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ और वो लोग कैसे फीडबैक देते हैं और उसको मैं कैसे समझता हूँ और उसे इनकॉर्पोरेट करके इम्प्लीमेंट करके उन तक पहुँचाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, समथिंग इज़ ऑफ। समथिंग इज़ ऑफ का अगर सही मतलब बताओ तो दो मतलब हो सकते हैं कि एडिट बहुत ज़्यादा फास्ट है या एडिट बहुत ज़्यादा स्लो है। एडिट के इन एंड आउट्स, शॉट्स के जो इन एंड आउट्स है वो सही से प्लेस नहीं किए गए हैं। कुछ शॉट अच्छे से दिख रहे हैं, कुछ अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। जहाँ पे स्लो होना चाहिए वो जगह फास्ट है, जो जगह फास्ट होना चाहिए वो जगह स्लो है। एंडिंग बहुत ज़्यादा लेंदी है। पहला रीज़न ये हो सकता है एडिट पर्सपेक्टिव। दूसरा रीज़न हो सकता है म्यूज़िक वाइज, कि म्यूज़िक कभी कभी किसी जगह में सही से प्लेस में होता है तो इमोशन लैंड नहीं करता है, तो कुछ समझ नहीं आता है। ये चीज़ वो डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं बट वो सीधा बोल दे रहे हैं कि मज़ा नहीं आया, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ ऑफ। तो इसको अपने एडिटर पर्सपेक्टिव, अपने फिल्म मेकर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि पूरे फिल्म को रिव्यू कर करके कि हम और बेटर कैसे करें ताकि इमोशन लैंड करे और फिल्म की स्टोरी अच्छी से निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 2, कैन वी मेक इट मोर प्रीमियम। अब प्रीमियम से क्या मतलब है उनका, वो कहना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इसका 2 रीज़न हो सकता है और वो भी एडिट पर्सपेक्टिव से ही हो सकता है कि एडिट बहुत ज़्यादा फास्ट है, शॉट सही से निकल के नहीं आ रहा है। और दूसरा शूट वाइज भी, शूट में हमने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लिए हैं, बहुत ही प्रीमियम शॉट्स लिए, इतना खर्चा किया है प्रोडक्शन में, इतना आर्ट डायरेक्शन में खर्चा किया है, लेकिन वो ठीक से निकल के नहीं आ रहा, शॉट्स ठीक से दिख नहीं रहे, तो फिल्म का प्रीमियमनेस चला गया। इसलिए वो बोलना चाह रहे हैं कि कैन वी मेक इट मोर प्रीमियम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट स्लो कर सकते हैं, शॉट को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देते हैं ताकि वो शॉट अच्छे से दिखे। म्यूज़िक वाइज उसको एडिट वाइज अच्छे से बिठाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से निकल के आए इमोशन, तो फिल्म वर्क करेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि एडिटर का काम सिर्फ कट करना नहीं होता, फीडबैक को डीकोड करना होता है। सेक्शन 3 है स्मार्ट एडिटर्स फीडबैक कैसे हैंडल करते हैं। प्रोफेशनल एडिटर्स 3 चीज़ें हमेशा करते हैं। नंबर 1, दे डोंट रिएक्ट इमोशनली। एक बिगनर एडिटर जो होता है ना, वो हमेशा यही बोलता है कि फीडबैक गलत है, उनको समझ में नहीं आती फिल्म, उनको कुछ नहीं आता। बट ये तरीका रॉन्ग है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। नंबर 2 है दे आस्क राइट क्वेश्चन। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा उनका फीडबैक क्या है, यू हैव टू आस्क देम कि इमोशन गलत है या शॉट लंबा हो गया है या फिर शॉट कुछ ज़्यादा ही छोटा है। नंबर 3 है ऑप्शंस दिखाइए, आर्गुमेंट मत करिए। ऑप्शंस दिखा के पूछिए कि ये वर्जन फास्ट है, ये वर्जन स्लो है, इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है। इसमें इमोशन ज़्यादा स्लो रखा है, हमने ब्रीदिंग स्पेस रखा है, ये एडिट हमने काफ़ी स्नैपी रखा है बट इसका एंडिंग थोड़ा स्लो रखा है। अलग अलग वेरिएशन, आप वेराइटी दिखा के आप पूछ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन बेटर वर्क कर रहा है। ऑप्शन दिखाने से आप कंप्लेंट बॉक्स की जगह क्रिएटिव पार्टनर बन जाते हो। सेक्शन 4 है फनी बट ट्रू। कभी कभी क्लाइंट के बेटे का भी फीडबैक होता है कि म्यूज़िक को लाउड करो। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड ऑफ एडिटिंग। अगर आप काम रह पाए, ब्रीफ को याद रखो,
ईगो को साइड में रखो, आप सर्वाइव नहीं ग्रो करोगे। अगर आप एडिटर हो, एजेंसी और ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो तो फीडबैक से मत घबराओ, क्योंकि फीडबैक बताता है आप ग्रो कर रहे हैं। कमेंट करके बताओ सबसे वियर्ड फीडबैक क्या मिला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।